दोस्तों कल हमने बात की थी कि कैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक नया नोटिफिकेशन लेकर आया है जिसके अकॉर्डिंग 2 फेब ऑनवर्ड्स आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ना तो नई एसआईपी करा सकते हैं और ना ही नया लमसम करा सकते हैं। कल पूरा हमने डिटेल में वीडियो में नोटिफिकेशन पे डिस्कशन किया था, क्या क्या पॉइंट्स उसमें हैं। अब उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग क्वेरीज आ रही थी, तो आज हम उसी सारी क्वेरीज पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो 4-5 क्वेरीज जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे उन पे आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली क्वेरी जो लगभग काफी सारे लोग पूछ रहे थे, लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है एसआईपी को लेकर कि एसआईपी जैसे जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो क्या एसआईपी शुरू करा सकते हैं। उसके अलावा लोग काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसके अलावा अल्टरनेट फंड कौन सा है इन्वेस्टमेंट का। कुछ लोगों को ये मन में डाउट आ रहा है कि इस जो इन्होंने स्टेप लिया है इससे इनकी परफॉर्मेंस पे कुछ असर तो नहीं पड़ेगा, क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस फंड में। और सबसे आखिरी जो लगभग हर कोई पूछ रहा है कि क्या इस फंड में बने रहना चाहिए, क्या इस फंड में फर्दर एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। तो इन सब चीजों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एसआईपी की जो कंफ्यूजन है लोगों की। तो एक कॉमन चीज जो लोगों की निकल के आ रही है कि किसी ने 20-25 जनवरी को एसआईपी शुरू कराई थी और उनकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 10-12 फरवरी को लगेगी, यानी कि 2 फेब के बाद लगेगी। तो देखिए दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से बहुत ही क्लियर सी चीज है। एसआईपी रजिस्ट्रेशन पे यहां पर देखा जाएगा, जितनी भी एसआईपी रजिस्टर हो चुकी होंगी उन सबको आप वो सारी एसआईपी वहां पर लगेगी और आपका पैसा वहां पर इन्वेस्ट होगा। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है। तो अगर आप एसआईपी कल का और आपके पास टाइम है 1 फेब को 3 PM से पहले अगर आप एसआईपी रजिस्टर करा देते हैं, चाहे पहली इंस्टॉलमेंट कितनी भी तारीख को वहां पर बैठे, तो आपकी एसआईपी वहां पर लग जाएगी, आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, आपकी एसआईपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक सवाल था जो लोगों का काफी सारे लोग पूछ रहे थे। तो एसआईपी रजिस्ट्रेशन से देखा जाएगा 1 फेब 3 PM, ये 2 चीजें आप याद रखिए। इससे पहले अगर आपने एसआईपी रजिस्टर करा दी है तो आपका जो एसआईपी है वो लगेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी जो अभी नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से। दूसरी चीज दोस्तों जो लोग पूछ रहे हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की जनरली ये क्वेरी आ रही है कि क्या जो उनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है उसको वो इंक्रीज करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो बिल्कुल आप लोग अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी भी यहां पर इंक्रीज करा सकते हैं। आपके लिए भी वही है 1 फेब 3 PM, ये चीज आप यहां पर याद रखिए। इससे पहले अगर आप, अब मुझे पता नहीं है कि आप अगर किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर मॉडिफाई की ऑप्शन है या नहीं है। नहीं है तो आप एक नई एसआईपी भी शुरू करा सकते हैं, एडिशनल अमाउंट से आप कराना चाहते हैं वो शुरू करा के आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। तीसरा सवाल दोस्तों जो एसआईपी से रिलेटेड आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो लोग थर्ड पार्टी ऐप से कराते हैं, यानी कि मान लीजिए जीरोधा से कराते हैं, उसके अलावा अपस्टॉक्स और ग्रो, इन अलग अलग ब्रोकर्स के थ्रू एसआईपी कराते हैं, उनकी एसआईपी पे क्या असर आ सकता है। तो देखिए, जीरोधा ने ये ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि जैसे पहले क्या होता था, एक्चुअली जो जीरोधा एसआईपी कराता था वो लोग तो एसआईपी कराते थे, लेकिन जीरोधा जो फर्दर एएमसी को देता था वो एज अ लमसम वहां पर इन्वेस्ट करता था। तो इस वजह से काफी सारे लोगों को लग रहा था कि अगर जीरोधा एज अ लमसम ही आगे भी करेगा तो उनकी एसआईपी नहीं लगेगी। लेकिन जीरोधा ने यहां पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अब उन्होंने भी वो सिस्टम अपना चेंज कर दिया और ट्रेडिशनल जो एएमसी की एसआईपी होती है उसी की तरह यहां पर वहां पर भी एसआईपी होती है। तो अगर आप पर्टिकुलरली जीरोधा के थ्रू करा रहे हैं तो आपकी एसआईपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये क्लैरिफिकेशन जीरोधा दे चुका है। इसके अलावा अगर आप और किसी थर्ड पार्टी से कराते हैं, ग्रो से कराते हैं, अपस्टॉक से कराते हैं, किसी और से कराते हैं, तो आप एक बार ही उनको कॉल सेंटर पे कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। अभी भी आपके पास 1 दिन का टाइम है। अगर वो बोलते हैं कि ये एसआईपी आपकी नहीं मानी जाएगी तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की वेबसाइट पे जाकर एसआईपी रजिस्टर करा सकते हैं। वहां पर डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि अगर जीरोधा के अलावा आपका अपस्टॉक्स, ग्रो, अभी तक इनकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, हो सकता है वीडियो डालने तक क्लैरिफिकेशन उनकी भी आ जाए, तो उनकी भी अगर क्लैरिफिकेशन आ जाएगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दूंगा उस टाइम पे। लेकिन एज ऑफ नाउ कॉइन बाय जीरोधा की क्लैरिफिकेशन आ चुकी है और आप एसआईपी अगर जीरोधा से कराते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपस्टॉक्स, ग्रो, इनसे अगर आप
आप कराते हैं, आप एक बारी वहां पे कॉल सेंटर पे कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। अगर वो मना करते हैं तो कल तक भी आपके पास टाइम है, 1 फेब 3 PM से पहले आप इन्वेस्टमेंट वहां पर कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है एसआईपी से रिलेटेड ये 2-3 कॉमन क्वेरीज थी जो काफी सारे लोग पूछ रहे थे। दूसरा सवाल दोस्तों जो काफी सारे लोग कंसर्न्ड हैं कि क्या इसकी परफॉर्मेंस पे यहां पर असर आ सकता है जो ये स्टेप ले रहा है। देखिए दोस्तों, जो ये स्टेप ले रहा है ये एक तरीके से एक मैंडेट है जो एएमएफआई ने यहां पर दिया है कि जितने भी फंड्स हैं जो फॉरेन इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं वहां पर इनको रिस्ट्रिक्शन लाने की जरूरत है। तो इस वजह से ये यहां पर रिस्ट्रिक्शन ला रहा है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पे मुझे नहीं लगता कोई असर आएगा। इस फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है मार्केट की कंडीशंस चेंज हो जाए या इसकी स्टॉक सिलेक्शन उतनी अच्छी ना रहे, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस पे असर आ सकता है वो आ सकता है। उन डिटेल्स पे तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों से डिस्कशन करता ही रहता हूं, कब किस फंड से निकलना है मैं कोशिश करता रहता हूं आपको बताने की। तो उन एस्पेक्ट्स पे तो हम रेगुलरली बात करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको ये डर है कि इस वजह से ये अपना एलोकेशन कम कर देगा फॉरेन इक्विटी में या फिर ये फॉरेन इक्विटी से पैसा निकाल लेगा, तो ऐसा अभी तक ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक एएमसी ने नहीं दी है। अगर ऐसा कुछ आगे होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये अपनी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर इनको फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना करनी होती तो ये यहां पर रिस्ट्रिक्शन लाते ही नहीं। ये रिस्ट्रिक्शन प्योरली इस वजह से लाई जा रही है क्योंकि जो इंडस्ट्री वाइड लिमिट है फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की वो एक्सीड होने वाली है। इसलिए ये जो लमसम और एसआईपी रोकी जा रही है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने की वजह से नहीं रोकी जा रही है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होने की वजह से रोकी जा रही है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा ये बिल्कुल टेम्परेरी है। इन्होंने साफ अपनी नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये टेम्परेरी सस्पेंशन है और जैसे ही वो लिमिट सेबी बढ़ाएगी तो ये लोग भी अपनी जो एसआईपी और लमसम है उसको दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। तो वो चीज आप यहां पर बिल्कुल आपको दिक्कत सोचने की बात नहीं है। तीसरी चीज दोस्तों जो काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब सिंस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की एक खासियत क्या थी कि ये इंडियन और फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाता था, अब सिंस ये फंड यहां पर रिस्ट्रिक्शन ला रहा है तो इसके अलावा कौन से फंड्स हो सकते हैं जिसमें आप अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बार बार बता रहा हूं कि रिस्ट्रिक्शन क्यों आई है। रिस्ट्रिक्शन इसलिए आई है क्योंकि 2 लिमिट्स हैं जो सेबी ने डिफाइन की हुई है फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने की। पहली है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस से रिलेटेड। एक म्यूचुअल फंड हाउस $1 बिलियन तक ही इन्वेस्ट कर सकता है कि फॉरेन इक्विटी में, यानी कि 7500 करोड़ के आसपास। लेकिन इंडस्ट्री वाइड यानी म्यूचुअल फंड जितने भी सारे मिलाकर $7 बिलियन तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन इक्विटी में, यानी कि 52,000 करोड़ के आसपास। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन आई है ये एएमएफआई की क्लैरिफिकेशन है कि जो $7 बिलियन का जो अमाउंट है वो एक्सीड होने वाला है। तो इस वजह से दोस्तों अभी पराग पारिक ने ये क्लैरिफिकेशन दी है। इसके अलावा जितने भी फंड्स आप मान लीजिए, चाहे वो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है जो 20-25% पैसा लगा रहा है, एसबीआई टेक्नोलॉजीज फंड है, एसबीआई फोकस फंड है, और इसके अलावा जितने भी फंड्स हैं जो फॉरेन इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा हफ्ते 10 दिन में ये सारे फंड्स रिस्ट्रिक्शन ला देंगे। तो आपके पास और कोई अल्टरनेट फंड एज ऑफ नाउ नहीं बच जाएगा जब तक आरबीआई और सेबी अपनी जो रिक्वायरमेंट है 7 बिलियन की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको इंक्रीज नहीं कर देते। तो अभी एज ऑफ नाउ आपके पास और कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं बचेगी। जितने और कंपनीज हैं जो फंड्स हैं जो फॉरेन इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं वो भी अभी आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब रिस्ट्रिक्शन ला देंगे। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस ऑलरेडी ला चुका है, पराग पारिक आज लिया है, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी ये भी अब धीरे धीरे मेरे को लगता है कि आपके पास नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में। इन सभी म्यूचुअल फंड हाउस की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो इन्वेस्टमेंट है, लमसम, एसआईपी, ये सब बंद होने वाली है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लमसम अगर आप करना चाहते हैं करनी चाहिए, एसआईपी अगर आप करनी चाहते हैं तो करनी चाहिए, अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो पैसा निकाल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी तक अगर हम 5 सालों में इस फंड की रिटर्न देखेंगे 22% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। अगर आप इसकी सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखेंगे तो लगभग 8.5 सालों में 21% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी है। 1 साल में भी इसने काफी अच्छी रिटर्न दी है।
है। तो देखिए फंड के हिसाब से अभी कोई दिक्कत नहीं है, इस फंड में अच्छी रिटर्न्स ये रेगुलरली जनरेट कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है ये। काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, ये वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ इस फंड की। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है, पूरा डिटेल्ड रिव्यू देखना है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों फंड ये काफ़ी अच्छा है, अच्छी स्टॉक सिलेक्शन रहती है। तो अगर आप इसमें बने हुए हैं तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल इसको सूट करता है तो ही आप यहां पर इन्वेस्ट करें। और दूसरा, अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 से 7 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ही आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप 1-2 सालों के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। तो ये चीजों का आप ध्यान रखें। और लमसम की अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छा फंड मुझे ये इसलिए भी लगता है क्योंकि नैस्डैक 100 जो यूएस का इंडेक्स है वो 17 to 18% गिरा हुआ है, तो बहुत अच्छी करेक्शन वहां पर आई हुई है। तो इसकी जो 25% करेक्शन, जो 25% ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, फॉरेन इक्विटी में, वहां पे भी आपको अच्छी करेक्शन देखने को मिली है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए इस फंड में। अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो में बोला था आपको कि लमसम के लिए एक अच्छा फंड यहां पर लगता है, लेकिन एट द एंड आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। और अगर आपके पास अभी लमसम पैसा नहीं है, आप अभी एसआईपी नहीं भी कराना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेम्परेरी सस्पेंशन है, 5-6 महीने साल भर में ये सस्पेंशन खुल भी सकता है, तो उसके बाद आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने रिस्क प्रोफाइल से हटके, अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करके इस फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टेबल अमाउंट रखा है जो आप लमसम करना चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो ज़बरदस्ती कहीं से लेकर पैसा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और मौका मिलेगा, और म्यूचुअल फंड्स होंगे जहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे और अच्छी रिटर्न्स जनरेट करेंगे। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के 2-3 घंटे बाद आपको फिर से वीडियो डाल दूं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये डिसीजन लेने का, क्योंकि कल तक ही 3 PM तक आपके पास टाइम है। तो अगर आपको ज़्यादा डाउट्स होंगे तो मैं फिर 2-3 घंटे में एक वीडियो बना दूंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।